हेलो इसमें हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हैं मैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए सेकंड लेक्चर आज हम लेकर आ गए हैं। ये वाला वीडियो आप उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पीएमआरसी और जितने भी एग्जामिनेशन है, इसरो, एनटीपीसी, उनकी प्रिपरेशन करने वाले सभी के साथ शेयर कर दें। और आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। यही मेरे लिए मोटिवेशन रहता है और मैं इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों के नए नए वीडियोस लेता आता रहूंगा। इस वीडियो को मैं अल्टरनेट डेज पर डेली शाम को 8 बजे आप लोग के लिए ले आऊंगा, तो 8 बजे आप लोग लाइव होइए, मैं भी लाइव रहूंगा और उस समय इन वीडियोस को आप लोग देखिए और उससे कमेंट भी साथ साथ में देते रहिए जो भी आंसर आपको लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे और भी सारे वीडियोज और सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए एक ही मोटिवेशन है, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन। आइए देखते हैं। यहाँ से लेक्चर 2 कर रहे हैं हम लोग। आज भी 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि सर आप और भी क्वेश्चंस कराइए, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराइए, तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन और 1 आवर का वीडियो भी लाने को तैयार हूँ। बट आप लोग बताइए तो सही मुझे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं। अब से 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल आप समझाइए। केसीएल आप लोग सब जानते हैं कि केसीएल क्या होता है। 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। केसीएल क्या होता है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेगेटिव करंट। मतलब जितने ही पॉजिटिव करंट है सर्किट में और नेगेटिव करंट है उनका सम केसीएल कहता है। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव ईएमएफ। ईएमएफ की बात केसीएल में आती ही नहीं है, केवल करंट से रिलेटेड है। सम ऑफ ऑल पावर इन सर्किट, इसकी बात करता है सम ऑफ ऑल ईएमएफ इन सर्किट। तो केसीएल बेसिकली क्या कहता है, केसीएल हमारा जो जनरल भाषा में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं केसीएल की, किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का समेशन क्या होता है, 0 होता है। समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल और आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। या फिर जो आने वाली करंट I1 मान ली और जाने वाली करंट मैं I2 मान लेता हूँ। आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या होती है, बराबर होती है किसी नोड या जंक्शन पर। ये केसीएल कहता है ये नोड है या फिर जंक्शन है, आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। तो मैं ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू I2, ऐसे भी लिखा जा सकता है केसीएल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव करंट क्या होगी I1 और नेगेटिव करंट क्या होगी मेरे लिए I2, इनका सम क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब करंट की बात करेगा तो केसीएल और वोल्टेज की बात करेगा तो केवीएल। अब केसीएल, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेगेटिव करंट। आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, या फिर जो जितने भी पॉजिटिव करंट है उनका एडिशन जो नेगेटिव करंट है उनके एडिशन के बराबर होगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। ये पॉजिटिव करंट है जो आ रही है और जो नेगेटिव करंट कौन सी है, जो जा रही है। इन सारी पॉजिटिव करंट को जोड़ लो और सारी नेगेटिव करंट को जोड़ लो, दोनों बराबर होंगे, यही कहता है केसीएल। ये वाला सही हो जाएगा। फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स डालते रहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स वहां पर पड़े हुए हैं। आप 12th क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ सबसे पहली बात ये याद रखो, क्लोज लूप में लगता है। कहाँ लगेगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्लोज लूप में लगता है। और किससे रिलेटेड है, वो वोल्टेज से रिलेटेड है। और वो क्या कहता है, ये मान लिया सोर्स वोल्टेज है। मैं जो याद रखता हूँ वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत आसानी से वो याद रह जाता है। ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। मैं इस तरह याद रखता हूँ। यहाँ पे ये तो हो गया सोर्स वोल्टेज, ये हो गया ड्रॉप, ये भी ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप है। मैं कैसे याद रखता हूँ, किसी भी क्लोज लूप में सोर्स वोल्टेज Vs इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रॉप वोल्टेज। तो ड्रॉप क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। आप लोग भी ऐसे याद रखो, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं हो किसी भी सर्किट में। सोर्स वोल्टेज ढूंढ लो और उसके ड्रॉप ढूंढ लो। तो सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज। ये क्या कहता है, मेरा KVL कहता है। 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। या फिर कई लोग इस तरह ऐसे याद रखते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन क्लोज लूप। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन क्लोज लूप, किसी भी क्लोज परिपथ में सभी वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम जो होगा, बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये भी KVL कहता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मैं इस तरह याद रखता हूँ कि बहुत आसान हो जाता है। सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। 0 एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, ये तो बात ही नहीं, ए या बी में से एक होगा। एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप,
ये तो ईएमएफ हो गया मेरा। इनमें से क्या किया मैंने, माइनस किया V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएंगे सारे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये तो सोर्स था, एल्जेब्रिक सम ऑफ सोर्स वोल्टेज मतलब ईएमएफ प्लस माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है, इज इक्वल टू 0। तो ये वाला बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप क्या करोगे, ये भी करके आ सकते हो। तो इस तरह छोटे छोटे कंफ्यूजन्स डाल रखे हैं, इजी है बट कंफ्यूजन्स डाल रखे हैं। ये वाला बिल्कुल सही है, थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना। 13th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर, ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट थ्रू अ कंडक्टर अंडर कंडीशन इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओम्स लॉ जब भी अप्लाई होता है, ओम्स लॉ जब भी सर्किट में अप्लाई होगा तो क्या कंडीशन होती है, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे अप्लाई होता है। मतलब आइडियल केस में हम ओम्स लॉ को वैलिड मानते हैं, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना। अगर इन तीनों में से वेरी होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन होगा तो ओम्स लॉ हमारा फॉलो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब ओम्स लॉ अप्लाई होता है तो आइडियल केस में होता है। आइडियल केस क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर वाला आइडियल केस होता है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी फॉर द फिगर शोन इन फिगर। हम 14th के सॉल्यूशन पे आ चुके हैं। ये देखो, अब हम क्या करते हैं, सर्किट देख के घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बीटेक से हैं, आईटीआई से है, डिप्लोमा से हैं, सर्किट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी आदत पड़ चुकी है सर्किट देखकर घबराने की। पूछ रहा है ए और बी के बीच का वोल्टेज पूछ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक VDL होता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल, इसी का एक भाई होता है करंट डिवाइडर रूल। वो जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं आप लोगों को समझा दूंगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है, एक सीरीज नेटवर्क दे दिया हमें, इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ टोटल वोल्टेज मुझे पता है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, टोटल वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और R2 है। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको V1 ले रखा है, इसके अक्रॉस ड्रॉप को V2 ले रखा है। अब मुझे इसके अक्रॉस V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने के लिए पहले कंडीशन से याद रखो। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, टोटल वोल्टेज हमें पता होना चाहिए, सोर्स वोल्टेज या टोटल वोल्टेज नोन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सीरीज में रेजिस्टेंस होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए सीरीज रेजिस्टेंस होने चाहिए। यहीं पे VDR लगता है, ये याद रखो, आप गलती कभी नहीं करोगे। अब V1 और V2 मुझे फाइंड करना है, तो V1 का फॉर्मूला हो जाता है, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इनटू सेम रेजिस्टेंस, जिस भी रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज चाहिए, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तो V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है VS, सेम रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इसके हेल्प से आप सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल सकते हो अगर सोर्स वोल्टेज पता है तो। बाकी जनरली हम क्या करेंगे, पहले वोल्टेज का इक्विवेलेंट, करंट का रजिस्टर का इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद करंट निकालेंगे, करंट निकाल के वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू I अपॉन R, V इज इक्वल टू IR, फिर उससे सोल्व करेंगे। तो वो वाला नहीं करना है। अब यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। V2 हो जाएगा VS इंटू सेम रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना आसान है, वही यहाँ पर यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं 14th वाले को। यहाँ पर सबसे पहले देखो, इन दोनों रेजिस्टेंस का अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए, तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर दो, तो मेरा जो सर्किट बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ये 1 किलो ओम, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 9 किलो ओम। ये कितना हो गया 1 किलो, ये कितना है 100 वोल्ट। अब मुझे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, ये V1 मान लो और ये वाला V2 मान लो। मुझे क्या चाहिए बताओ, V2 चाहिए ना, तो V2 कैसे निकालेंगे, देखो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वोल्टेज 100 इंटू R2 कितना 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, 1 प्लस 9 किलो 9।
इसको थोड़ा सोल्व करो। 9 इंटू 100 किलो ओम ओम 10 किलो, किलो से तो किलो कट गया, ये 0 कट गया, तो कितना वोल्ट आ गया 9। इतना आसान है। इसी तरह हमें सोल्व करना है एग्जामिनेशन में भी। आंसर C1 आंसर सही हो जाएगा। 15th वाले पे आओ। 15th वाला क्या कह रहा है, इन अ पैरेलल सर्किट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट करंट इज। पैरेलल सर्किट में जो करंट्स होती है उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। ये एक पैरेलल सर्किट है, यहाँ I1 जा रही है, जा रही है, यहाँ I4, ये टोटल करंट I है, ये I1 है, ये मेरी I2 है, ये I3 है, ये I4 है। तो I अगर मुझे निकालना होगा टोटल करंट, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इसी I के टुकड़े हो गए तो यहाँ पे जा रहे हैं। I माना 10 एम्पियर है तो 10 में से 2 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, इसी के टुकड़े हो रहे हैं। तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल ब्रांच करंट। तो पैरेलल नेटवर्क में तो अब क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला, IT इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल ब्रांच करंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ये वाला गलत हुआ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 0 तो हो ही नहीं सकता है, ये भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे आ सकता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन करते रहेंगे, इजी और आसान क्वेश्चन है। 16th वाले पे आओ। व्हाट आर द यूनिट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। कितने आसान क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन RRB रेलवे के एग्जामिनेशन, इसरो के एग्जामिनेशन में भी आए हुए हैं। वोल्टेज का यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की एम्पियर और रेजिस्टेंस की ओम। 17th वाले पे आओ। 17th वाला क्या कह रहा था, द फॉलोइंग वोल्टेज ड्रॉप आर मेजर्ड अक्रॉस ईच 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज। 3 सीरीज रेजिस्टेंस है मेरे पास। 17th वाले की बात कर रहा हूं मैं। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, अपने आप सोल्व होगा। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप दे रखा है 5.2 वोल्ट, इसके अक्रॉस ड्रॉप दे रखा है 8.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस ड्रॉप दे रखा है 12.3 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज टू विच दिस रजिस्टर आर कनेक्टेड। अभी मैंने बताया था सीरीज में अगर रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाता है सीरीज का, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। केवीएल भी ये कहता है सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज। ये तीनों ड्रॉप है और ये सोर्स कितना हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन जोड़ दो 26 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। इतने ही आसान क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है, देख के घबरा जाते हो सबसे पहली बात ये करते हो। इन द फिगर शो बिलो करंट इन द रजिस्टर R1 के अक्रॉस करंट चाहिए। अब यहाँ पर CDR में आप लोगों को समझा देता हूँ, CDR आ चुका है आपके लिए। 18th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं CDR समझा देता हूँ। CDR आ गया है, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, इसमें 2 चीजें हमें याद रखनी है कि टोटल करंट पता होनी चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कहता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस होने चाहिए, पैरेलल में रेजिस्टेंस। और कितने रेजिस्टेंस होते चाहिए, 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए। PDR में बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सीरीज में तो ही चलेगा, बट CDR में 2 रेजिस्टेंस ही होने चाहिए, तभी हम सोल्व कर पाएंगे। अब सर्किट में देखो जो क्या इस तरह का नेटवर्क होगा, ये R1 हो गया, या R2 हो गया पैरेलल में, इसके अक्रॉस एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो हमारा सर्किट दे रखा है उसी को मान लो। ये 50 एम्पियर का R1 दे रखा है मुझे 2 ओम का, और R2 दे रखा है मुझे 1 ओम का। अब CDR क्या कहता है, CDR कहता है कि अगर मुझे किसी के अक्रॉस करंट निकालनी, जैसे I1 निकालनी है, यहाँ पे ये I1 हो गया, ये क्या हो गया मेरा I2 हो गया, और ये टोटल करंट IS हो गया। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये चेंज है, अपोजिट रेजिस्टेंस हो जाएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट 50 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 2 का अपोजिट जिसको यूज नहीं कर रहे, जिसके अक्रॉस नहीं निकाल रहे हैं, मतलब 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 + 1, 50 अपॉन 3, 2 + 1 50 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 16 समथिंग कुछ आ जाएगा 16.6 इसका। अब यहाँ पे एम्पियर भी दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है, हम क्या करेंगे, गलती कर देंगे, जल्दबाजी में 16.6 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, 16.6 एम्पियर, करंट एम्पियर में मापी जाती है। तो CDR भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ I2 बोलता तो I2 कैसे निकालते हैं, 50 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 2 ओम अपॉन 3, आराम से निकाल लोगे। द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, वोट वोल्ट्स करंट्स। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है जूल। इन तीनों में से कोई नहीं होती है, पावर की होती है, वोल्टेज की, करंट की। तो नन आंसर सही है। 20 वाले पे आओ।
व्हाट इज द रूल फॉलोड बाय केवीएल? केवीएल में कौन सा रूल होता है? मेश रूल, करंट रूल, लूप रूल, व्हीटस्टोन रूल। तो इसमें कौन सा रूल होता है? लूप रूल, मेश रूल यूज होता है केवीएल में। तो केवीएल मेश रूल पे पूरा काम करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 10 और क्वेश्चन कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव के। इसमें हमने सीडीआर समझा, वीडीआर समझा और केवीएल केसीएल भी समझा। आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। अगर आप चाहते हो कि सर लंबा वीडियो बनाओ, सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व करा दो या फिर 50-50 क्वेश्चन सोल्व कराओ, तो भी आप मुझे कमेंट करके कहें। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आप लोगों को क्या नीड है। आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।